कल आप बोल रहे थे बात करेंगे, तो कल से आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा हाँ यार, मेरा काम में मशरूफ था। जी चलो जी, बोलिए आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? आप जो पूछना हो पूछिए, और मैं पूछूंगा तो जवाब दे सके तो दीजिए, नहीं दे सके तो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। आपने सवाल पूछने के लिए कॉल किया था, आपका कुछ सवाल है बता रहे थे। बिल्कुल बेफिक्र होकर सवाल पूछिए, जो भी समझना हो समझने के लिए पूछिए, तो मैं जवाब दूंगा। हाँ वो ये इससे पूछ रहा था, ये एतराज जो करते हैं उसके, उनके मौलाना क्या नाम है इनका, हाँ, मौलाना अशरफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इबारात पे जो एतराज करते हो, हाँ, तो एतराज के बारे में पता कर रहा था उनके क्या है कैसे। अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को पागल और जानवर के इल्म की तरह कहा, किताब में लिखा है। अच्छा, ये क्या मतलब? क्या मतलब, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ना मैं इसका इस तरह ना पढ़ना वढ़ना जानता हूँ, मैं बस ऐसी मुजबानी बात करूंगा आपसे। मुंह जुबानी ही बात कर रहा हूँ। उसने लिखा है अशरफ जी। अली थानवी ने हम्म कि जैसा इल्म नबी को है, ऐसा हम्म तो पागल और जानवर को है। हाँ, इसमें ये दो वर्ड नहीं है ना, उसमें मौलाना अली असगर बहस करते हैं जैसा तो है, लेकिन फिर ऐसा जैसा दोनों लफ्ज साथ में नहीं लिए ना उन्होंने। तो जैसा ये तो ये तो ये दोनों तो ये तो आला हजरत ने अपने पास से लगाया ना, वहां जाके सऊदी चलो ये बात अरब से में जाके अपने पास से लगाया है तो। ऊपर किसकी बात हो रही है इल्म की, ऊपर से हाँ, पढ़ के आओ इस पेज हम्म, का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं। ऐसा हम्म। है कि सारा इल्म गैब है या थोड़ा इल्म गैब है। हाँ, थोड़ा और अगर इल्म गैब की सारा बात चल रही है। हाँ, जी जी। सारा इल्म गैब है या थोड़ा इल्म गैब है, हम्म, बहरहाल नबी की इल्म की बात हो रही है। हम्म। फिर उसके बाद जैसा जैसा के बदले में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि ऐसा इल्म गैब। कैसा, किसकी बात हो रही है। जैसा कि वो पूछने वाला मालूम कर जैसा रहा के है। बदले में ऐसा नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ किसके इल्म की बात हो रही है। उसके इल्म की बात हो रही है, जैसा कि पूछने वाला वो सवाल कर रहा है ना। पूछने उसने जो वाले ने सवाल किया, किसके किसके इल्म के बारे में पूछ रहे थे। वो इल्म जो अल्लाह के रसूल को जो इल्म वो साबित कर रहा था, उस इल्म के बारे में रसूल बता रहे हैं के ना। इल्म गैब, रसूल के इल्म के बारे में पूछ हाँ, रहे, रसूल के रसूल को इल्म इल्म गैब। है। जी जी, रसूल के इल्म गैब को जिस तरह वो सामने जिसने सवाल पूछा है, जो वो समझ रहा था कि अल्लाह के रसूल को ऐसा इल्म गैब है, उस इल्म गैब के बारे में बताया उन्होंने। जो पूछने वाले का जवाब दिया है ना। पूछने वाले ने भाई कहा कि पूछने वाले ने, रसूल को हाँ इल्म है। हाँ, अभी मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपका नाम क्या है। शबाबुल हसन। शबाबुल हसन साहब का दांत है। हाँ, अब वो शबाबुल हसन के दांत के बारे में मेरा चर्चा है कि अच्छे हैं बुरे हैं, कितने हैं, टूटे हैं, बड़े हैं, चौड़े हैं, सब आपके दांत के बारे में। अब बात करते करते मैं कहूँ कि ऐसा दांत तो कुत्ते की भी है, तो आपकी दांत की तौहीन हुई या नहीं हुई। अगर 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 कुत्ते के दांत हैं, बिल्कुल ऐसी मेरे तरह के कुत्ते के दांत अगर हैं, अगर मेरे जैसे कुत्ते के दांत हैं, हू बहू बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो उसमें कहने में क्या हर्ज हो जाएगा भाई? क्यों भाई? माज़अल्लाह तकल्लुम, नबी के इल्म के बारे में बात हो रही भाई थी। अगर चीज सेम है, नहीं बकौल आपके, आपने कहा अगर बिल्कुल सेम टू सेम अगर मेरे जैसा है, तो फिर हाँ, उसमें उसमें कहा कि भाई उसमें क्या हो जाएगा? या कुत्ते से मेरी मिसाल दे दी जाए, और जबकि कुत्ता जानवर है भाई, और इंसान जानवर भी एक वक्त को ऐसा है कि इंसान से बेहतर माना जाता। हाँ, जानवर भी भाई, जानवर भी अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ, तो हमसे बेहतर तो जानवर रह जाएगा। हाँ, तो तो जानवर को तुम आखिर समझ रहे हो क्या? नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? नूह अलैहिस्सलाम का अब्दुल गफ्फार नाम था। अब्दुल गफ्फार अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम का नाम था। नूह अलैहिस्सलाम क्यों पड़ा इनका नाम? इसलिए पड़ा कि एक कुत्ते को आखिर जाना था सिर्फ। एक खारिश वाला कुत्ता था, उसे यूं कह दिया था, दूर दूर हट, है ना, कुछ इसी तरह किताबों में कि दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी, और कुत्ते ने कहा नूह अलैहिस्सलाम से कि नूह अलैहिस्सलाम, आपको आपको इस चीज से डरना चाहिए कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, उसी अल्लाह ने मुझे भी बनाया है। अल्लाह ने बस ये है कि आपको नबी बनाया, मुझे जानवर बनाया। आप इस बात पर तकब्बुर करते हैं, तो इस इतनी सी बात पर अल्लाह ने गोया अता फरमाई कुत्ते को, तो इसका दर रोए नूह अलैहिस्सलाम, इसका दर रोए कि आपका नाम ही नूह अलैहिस्सलाम पड़ गया।
तो जानवर को आखिर समझना कि जानवर भाई किसने बनाया, हमें किसने बनाया, अल्लाह ने। जानवर को किसने बनाया, अल्लाह ने। माजल्ला माजल्ला, ये जो देखिए आप बयान कर रहे हैं, आप जी सुनिए, जब आप बोलेंगे मैं खामोशी से सुनूंगा, मैं जी जी, हाँ बोलूंगा बोलो आप खामोशी से सुनेंगे। ये जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम का आपने बयान किया, जी। ये किस किताब से आपने बयान किया? कोई किताब पढ़े मैंने आपने ना मैंने किसी मैंने की तुमसे जुबान क्या सुने? कहा, मैं उलमा इकराम के सुने हुए बयानात आपको बताऊंगा, और आपको नहीं ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वो सुन लें। नहीं हजरत नहीं अबू नहीं, बकर सुने, एक मिनट और सुन लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या सुना हुआ है, जो आप फरमाते थे जंगल में तशरीफ ले आते, आप फरमाते कभी आप बाग में तशरीफ ले गए, आपने जानवर को बैठे हुआ देखा, परिंदों को देख के कहा कि तू कैसे ऐश में है, कितने लुत्फ में है, मजे में है, और खाता है पीता है, दरख्तों के साए में रहता है। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। क्यों होता कि तुझ कल कयामत में अबू बकर को हिसाब देना पड़ेगा, तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं है, हैं? जानवर से अपने आप को मिलाने, कौन मिला रहे हैं कि नबियों के बाद जिनका सबसे बड़ा मुकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बाज मरतबा फरमाते कि काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता। कभी फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, काश मैं कोई घास का तिनका होता, कि जानवर घास होता कि जानवर उसको खा लेते। मतलब इस कदर डरते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो नबियों के बाद सबसे बड़ा मुकाम है आपका। जी और आप जानवरों को इस खाने में, जानवर जैसे कोई ऐसे समझ रहे हो जैसे कि जानवरों को किसी और खुदा ने पैदा किया। अरे भैया ईमान पर खात्मा ना हुआ हजरत तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी, हमेशा हमेशा की जहन्नुम में जाएगा आदमी। कहा हो तुम डर के रहना चाहिए अल्लाह से। अच्छा शबाबुल हसन साहब, जी बताइए। आप पहले भी लंबी बात किए, मैं बोलने लगा, मेरी बात अधूरी रही, फिर हाँ आपने बोलो, फिर आप बोलो, दोबारा बताओ। शुरू किए, जी जी दोबारा बोलो। शुरू किए, फिर आप मुकम्मल किए, फिर मैं अब बोलने लगूं, फिर अधूरा मेरी बात हाँ नहीं अधूरा नहीं, आप ना बोलो, आप छोड़ो। बोलो, आप बोलो। हाँ, आप मेरी बात मुकम्मल होने के बाद बोले, आप कोई जी बात जी, याद आए तो याद रखे उसको, ये मैंने ठीक है? आपकी उस बात का जवाब दिया जो आपने जानवर वाली जवाब बात की। आधी आधी बात में मेरी बात अधूरा नहीं रखना, मैं भी तो मुकम्मल जवाब दूं। जी मेरी जी बात बोलो। मुकम्मल हो फिर आप शुरू करें। एक बात और आप सुन लें, शुरू आप करने के देखो बाद ये तो अब तो आपने कह दिया, इस तरह की मिसाल देना, बदतमीजी नहीं नहीं वाली नहीं, मिसाल, जानवर वाली, खंजीर मेरी खंजीर बात वाली मुकम्मल मिसाल ये मुझे सुनेंगे, बिल्कुल मत देना। मेरी हाँ बात मुकम्मल हाँ सुनेंगे तो आपको नहीं, समझ में आएगी, ओलमा आधी इकराम मैं सुनेंगे तो जानता हूँ, आपको ओलमा समझ में नहीं इकराम क्या आएगी। करते हैं, ओलमा इकराम सुअर खंजीर माँ बहन की तो गाली देते नहीं है, लेकिन वैसे किसी चीज में कमी छोड़ते नहीं। काफिर कहेंगे, जलील कहेंगे, कहीं कुछ कुत्ता कहेंगे, कहीं खंजीर फिर कहेंगे। आप और बोलते नहीं, मैं जा एक रहे हैं, बात फिर बता रहा हूँ, बोलते जा रहे हैं, इस आप तरह जरा की कम लफ्ज कम करें बदकलामी ना, मत करना मुझसे। मुझे भी तो बोलना है, मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह की बदकलामी मत करना, मुझे भी तो सीधी सीधी बोलना बात है। आप करना। हाँ सारी बातें आप बोलते ही हाँ, जाएंगे, नहीं बोलो, बोलने को मैंने नहीं कर रहा, बदतमीजी मैं मत करना। पहले उसूल तय कर रहा हूँ, हाँ उसूल जी तय जी कर बोलो। रहा हूँ, ताकि आप जब मेरी बात मुकम्मल हो फिर आप शुरू करें। अब ये उसूल पर बात करते हैं। आपने जो आप मिसाल दी अंबिया कुत्ते वाली, आप इकराम अपने ऊपर भी तो फिट कर के सकते थे उस मिसाल को, मेरे ऊपर ही क्यों फिट किया आपने वो मिसाल? मिसाल मैं समझाने के लिए फिट किया तो और मेरे मैं ऊपर क्यों फिट किया समझाता आपने? हूँ। अपने ऊपर करते ना कि मैं कुत्ता हूँ, मेरे को कुत्ते से मिसाल देने लगे सामने वाले जैसे को। आपको देखो, मिसाल देने से आपकी तौहीन हुई, तौहीन होती है। आप नहीं जो अगर कहें ईमान के साथ खातिमा ना हुआ, जानवर से बदतर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन किसी अच्छी चीज को बुरी चीज से मिसाल देना तौहीन है, और तौहीन करना कुफर है। और दूसरी देखो, बात, आपने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो वाकया बयान किया, ये सरासर कुरान और हदीस का खिलाफ है। क्योंकि किसी भी मखलूक सिवाय इंसान और जिन्नात के हर मखलूक नबी की ताजीम करते हैं। नबी की ताजीम, कोई भी मखलूक चाहे कुत्ता हो या कोई उससे भी बुरे कोई जानवर हो, कोई नबी की गुस्ताखी नहीं करते। नबी को अगर किसी खारिश ज्यादा कोई जानवर अगर करीब आया और उसके खारिश से अगर कराहत महसूस हो रही हो, क्योंकि नबी का नफ्स जो है ना नफीस होते हैं, नबी का जो है जिस्म और नबी की जो नबी की सोच है ना, बहुत नफीस बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए खारिज दादा अगर कोई जानवर का करीब आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत नूह अलैहिस्सलाम अगर उसको दूर किया, तो इसमें कोई कबाहत की बात क्या नहीं बात, है। क्या क्या वो कहा आपने, जानवर क्या भी कहा? अगर जानवर, क्या कहा आपने? जानवर 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 क्या कहा कि हर नबी से जानवर जो है क्या करते हैं, वफादार होते हैं। हर हर जानवर नबी के वफादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, नबी की ताजीम करते ताजीम हैं, ताजीम करते हैं। हर जानवर करते हैं। अच्छा किसी जानवर अगर फिरा कर जवाब दे रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर या हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अगर जवाब दे रहे हैं, जिस खुदा ने मुझे बनाया उसी खुदा ने आपको बनाया, आप मुझे क्यों हकारत से देख रहे हो, इस तरह नबी को टोकने का किसी जानवर के अंदर मजाल नहीं। हर जानवर ताजीम करता, हर जानवर। देखो जो जानवर, एक सांप भी तो मुझी जानवर है, सांप भी तो मुझी जानवर है। सांप ने काटा और सांप इंतजार भी कर रहा था अल्लाह के नबी का गारे हिरा में,
لیکن وہ اللہ کے نبی کی تعظیم کر رہا تھا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں جس چیز کو جو جس وقت اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے نبی کی تعظیم کرے گا, عزت کرے گا, لیکن چلے گی اللہ کی. بادشاہ اللہ ہے, مالک اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے گا نبی کا مضر بنا دے گا, جس کو چاہے گا نبی کا خیر خواہ بنا دے گا, لیکن کرے گا اللہ. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک پتھر اللہ کے رسول نے حکم دیا, پتھروں نے کنکڑیوں نے کلمہ پڑھا نہ پڑھا بتائیے آپ. ابو جہل کے ہاتھوں میں جو پتھر کنکڑیاں لایا تھا ابو جہل, ہاں ہاں تو کنکڑیوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ کلمہ پڑھا. تو وہ پتھری جانتی تھی نا اللہ کے رسول کو, جانتی تھی, جی جانتی تھی. اور وہ پتھر جو ابو لہب نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مارا, جو سر میں جا کے لگا اور سر پھٹا خون بہا, وہ پتھر اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا؟ بتائیے آپ مجھے. بھائی دونوں پتھر ہے نا, لیکن اس جگہ اللہ کا یہی حکم تھا کہ اللہ نے یہاں پہچان کرائی اللہ کے رسول کی کنکریوں کو پہچان کرائی کہ اللہ کے رسول نے جواب تو اللہ نے حکم دیا کنکریوں کو, وہاں اس کو نہیں, وہاں یہ اس کو حکم نہیں تھا, تو پتھر نے جا کے چوٹ پہنچائی اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی, جا کے سر پہ لگا اور سر پھٹا اور خون بہا. نہیں وہ اللہ کا حکم چلے گا, جہاں جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہاں ہاں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ہمارا جی اس میں ہاں, کوئی یہ اختلاف مقصد ہے نہیں ہمارے کہنے کا. اور ہاں جی بتائیے, بولیے آپ. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی رذیل چیز سے تشبیہ دینا گستاخی ہے. کوئی بھی چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو تشبیہ دینا, برابری کرنا, وہ گستاخی ہے. تو اشرف علی تھانوی نے یہاں نبی کے علم کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ ایسا علم غیب پاگل اور جانور کو حاصل ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے کو بھی شان کہا میں نا, بدترین گستاخی ہے. کافر کو بھی کہا, کافر کو بھی حاصل ہے. جی کافر کو بھی تو کہا, کافر کو بھی حاصل ہے. وہ آپ کے وہ کافر لفظ وہاں نہیں ہے. کافر لفظ یہاں نہیں ہے ہے. کہ آپ جانور, کی ذات مجنون. مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زائد صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے, اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو یہاں پر کافر کا لفظ تو نہیں ہے. اس میں مولانا بعض علوم غیبیہ بتائے گئے, بعض کل غیب نہیں یار, یہ وہ والا غیب نہیں جو اللہ کے رسول کو, جو نبیوں کو ہوتا. یہ بعض علم غیب کی بات کی گئی ہے اس میں. اور بعض علم ایسا جو انسانوں کو نہیں, نبیوں کو بھی بعض علم وہ نہیں ہوتا جو جانوروں کو بھی علم دیا گیا. بعض علم ایسا جو جانوروں کے پاس ہے, نبیوں کے پاس نہیں تھا. آپ سن لیں, میں دلیل دوں گا, ایسے نہیں. دیکھو آپ کے علم انسانوں میں سنو. دیکھیے, ہاں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر زید کے حساب سے صحیح ہے, یعنی حضور کا علم غیب ہے. جیسا کہ زید سمجھ رہا ہے, زید سمجھ رہا ہے, حضور کا علم غیب زید ہے. سمجھ رہا ہے. زید کیسا سمجھ رہا ہے؟ زید سمجھ رہا ہے بعض غیب سمجھ رہا ہے. زید بعض جو غیب ہوتے ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے نہیں, جو دنیا میں غیب کی باتیں ہوتی ہیں. بعض علوم غیبیہ حضور کو ہاں اگر حاصل ہے, زائد سمجھ رہا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے, تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ہاں, اور کیا ایسا اس میں, علم غیب, اور کیا, ایسا علم غیب, تو صحیح بات ہے. یعنی نبی کے جیسا علم غیب نہیں, نبی کے جیسا, نبی کا علم بہت اونچی چیز ہے. یہ تو بعض علم غیبیہ کی بات چلی, جو بعض غیب ہیں, چھوٹے چھوٹے جو غیب ہیں, جو اللہ کے رسول کو وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ والا علم غیب ہے. جیسے کہ بھائی چھپی ہوئی چیز کا بتا دینا, اور کسی کے دل میں کیا ہے اس کے دل کے بات کا بتا دینا, اور قبر کے حال کا بتا دینا. تو یہ تو عام چیزوں کو, جانوروں کو انہیں بھی حاصل ہو جاتا. تو یہی تو حضور کے علم سے تشبیہ اچھا, دینا ہوا نا. نہیں ہوتا علم, یہ علم غیب نہیں ہے جانوروں کو, بتائیے آپ مجھے. کافروں کو نہیں ہے. حضور کے علم سے تشبیہ دینا یہ گستاخی نہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں, ان کے علم غیب سے کہاں تشبیہ دی جا رہی ہے. جو زید نے پوچھا ہے اس کے غیب کی بات چل رہی ہے نا. جو زید غیب, جو اللہ کے رسول کو زید غیب سمجھ رہا ہے, زید جو پوچھ رہا ہے, بعض غیب جو غیب کسی کے دل کی بات اللہ کے رسول نے بتا دی, یا کسی کے پیچھے کی بات بتا دی, یا قبر کے بات بتا دی, تو یہ چھوٹے چھوٹے غیب. ورنہ وہ جو علم کی جو اصل علم ہے, وہ علم تو اللہ نے دنیا بنانے میں تمام نبی, پوری کائنات میں کائنات کو جتنا علم دیا اللہ نے اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. 99 اس سے علماء کرام نے لکھا ہمارے, فرماتے ہیں, میں نے مرکز کے اندر سنا مولانا ابراہیم کے منہ زبانی مرکز کے اندر بیٹھ کے, کہ اللہ نے علم کے 100 حصے پیدا کیے, جس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق پہ تقسیم کیا ہے,
और 99 हिस्से इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। 99 हिस्से इल्म। अब उस एक इल्म के हिस्से में अल्लाह ने सारे नबी भी उसी में आए हैं, सारे जानवर चरिंद परिंद वली अल्लाह औलिया सब इल्म के एक हिस्से में आते हैं, और 99 हिस्से इल्म फरमाया उन्होंने कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। तो हम कैसे मान लें इस बात? अच्छा, हम तो हम बाज यहाँ बाज के इल्म की तशबीह दिया है, बाज इल्म की तशबीह अब दिया है। हाँ, थोड़े से इसके बारे में खुलासा सुन लें आप मेरे, थोड़े जो मेरे जहन में आ रही। देखो, जानवरों को इल्म, गैब का इल्म जो इंसानों को नहीं है, समझने में बात मेरी, मैं बताता हूँ आपको। जो मुझे आपको नहीं है, अल्लाह के वलियों को भी नहीं है, कभी अल्लाह ताला अता फरमाते वो बात रहे। जो जानवरों को इल्म दिया, सहाबा को भी नहीं दिया। सुन लो एक बात कान खोल के, सुना आ रही, समझ में ना आ रही? हाँ, जो इल्म सहाबा को भी नहीं दिया गैब का, वो जानवरों को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। बताओ कौन सा इल्म है, बताओ, मालूम है? बताओ। वो इल्म गैब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, तुम खौफ की वजह से मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र सुना दे अल्लाह। जबकि जिन और इंसान के अलावा सारे जानवर, हर जानदार कब्र के अजाब को सुनते हैं। जी, बकरा भी सुनना, जानवर भी सुनना, कुत्ता भी सुनना, हर जानवर कब्र के अजाब को सुनता है। अल्लाह के नबी की हदीस के बकौल अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जानवर सब कब्र के अजाब को सुनते हैं, यानी मुर्दे पे पिटाई चल रही है, वो चीख रहा, पुकार रहा, अल्लाह के नबी की कौल के मुताबिक सब सुनते हैं जानवर। और सहाबा नहीं सुनते, वली नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। वो गैब का इल्म वो सुन रहे, उन्हें गैब का इल्म है, कब्र का इल्म है उन्हें, लेकिन इंसान के पास नहीं है। तो इस बात से ये नहीं है कि जानवर अफजल हो गए, जानवर अफजल हो जाएंगे। आप बताइए मुझे, नहीं, इसमें कोई सहाबा शक नहीं है, सहाबा इसमें भी हमारा सहाबा से जानवर आप आगे बढ़ जाएंगे, ये इल्म हो गया। तो जितने ऐसा भी नहीं है। आप तारीफ करे, आपकी बात हो गई है, आपकी जी बात हो गई। बात यह है कि इल्म किसी का होता है, वहाँ बाज इल्म बताया, बाज इल्म किसका? नबी का, वली का, सहाबी का, तुम्हारा अशरफ अली थानवी का, गंगोही का, नानतबी का, किसका? नबी का। नबी के बाज इल्म मान रहा है जायद, अब नबी के बाज इल्म जायद मान रहा है, इसमें जायद के मानने के मुताबिक अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि इसमें हुजूर की क्या तखसीस, ये जायद जो हुजूर के इल्म बता रहे हैं, हाँ, सही बात ऐसा है, इल्म सही है। पागल और जानवर। आप मेरी बारी में आप चुप नहीं जी रहते, जी जी, बोलो मेरी बोलो बारी में चुप ही नहीं रहते, मैं एक लफ्ज नहीं बोलता, मेरे बारे में आप बोलो डिस्टर्ब बोलो करते बोलो। हो। कि बाज उलूम जायद जो नबी के लिए मान रहा है, इसमें नबी की कोई खुसूसियत नहीं, ऐसा इल्म। किसके इल्म? नबी के इल्म जैसा इल्म पागल और फिर तुमने जानवर अपने को पास है। से लगा दिया, फिर तुमने अपने पास से लगा दिया, जैसा ऊपर इल्म से कर दिया पढ़ो तुमने। जी, नहीं ऊपर नहीं से नहीं, पढ़ो, किसके सिर्फ इल्म की ऐसा बात हो इल्म, रही उसमें है, सिर्फ उसी के ऐसा इल्म माना इल्म है। जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत कर दिया। आपने आप जो गलत पढ़ कैसा रहे कर दिया? आप जो पढ़ो पढ़ रहे पहले, थे सही पढ़ इबारत रहे पढ़ो, थे। इबारत मैं नहीं पढ़ता हूँ, इबारत मैं निकाल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर तुमने कर दिया, किसके जैसा इल्म पे कर दिया ना तुमने। हाँ, जैसा किसके इल्म के बराबर बताया जा रहा है, किसके नहीं नहीं, इल्म के बस जैसा बता जितनी रहा हूँ। इबारत आप उसको पढ़ो ना, जैसा वैसा इल्म जैसा कि जैद ने मालूम किया है। और जैद समझ रहा है जो मैंने बताया कि जानवरों को भी इल्म है, हाँ, काफिर के पास भी इल्म है। ऐसा इल्म, ऐसा हाँ हाँ, आप बस ऐसा 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 रहना, करके, जैसा मत ऐसा लगाना अपने इल्म पास तो से। उनको भी है, किसको दिखाकर? जब समझो आपको क्या दिखाकर मैं क्या ये बोलूं कि ऐसा तो वो भी है, तो जी। यहाँ आपको दिखा के वैसा बोला जाता है। यहाँ पर जो ऐसा इल्म गायब है, किसी को हाँ, दिखाकर ऐसे में ही आता है, किसी की ऐसा तरफ इल्म मुनाजरा जैसा, करके बताया जा रहा है। ऐसा इल्म जैसा कि वो पूछ रहा है। तो किसका? हाँ, किसका वो ऐसा पूछ इल्म रहा है? जैसा किसका उसने इल्म मालूम पूछ किया रहा जैद है? ने। हाँ वो किसका इल्म मान रहा है? नबी का है ना। हाँ, बहस नबी का जिसके माना, बारे लेकिन में वो हो रही है, जिसके लेकिन वो बारे इल्म में कौन सा बहस वाला हो पूछ रही रहा है? है, जैसा वो समझ रहा है, समझ रहा है, जैसा वो किसका इल्म समझ रहा है? जैसा इल्म जैद समझ रहा है कि अल्लाह के रसूल दिल की बात बता तो देते हैं, अल्लाह के अल्लाह के रसूल के रसूल इल्म कब्र की है बात ना, बता देते हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल के इल्म जैसा, ऐसा इल्म जैसा रसूल का है, रसूल के इल्म को दिखाया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि ऐसा इल्म पागल और जानवर को है। फिर आप जैसा बोले जैसा नबी तुम के इल्म की बात नहीं हो रही थी, वो ये जैसा जैसा आप किसके अपने इल्म पास की से लगा बात हो रहे रही हैं, है? जैसा तो आपको लगाने नहीं चाहिए ना इसमें। जैसा मत लगाओ, लेकिन बात हाँ, ऊपर किसकी चल रही है समझो। तो क्यों लगाते हो? तुमने कितनी बार लगा दिया, ये बताओ। इसमें खयानत नहीं है, ये बताओ। या ऐसी आला हजरत ने वहां जाके लगाया जैसा नहीं, इल्म? वहां जाके कोई जो किताबों में लिखा है बताओ। तो किताबों में जब है ही नहीं लिखा हुआ जैसा इल्म, तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे के आगे बढ़ना ही नहीं है। किसी के ऐसा फतवा को लेना, इल्म तुम गायब कुफर का पागल और जानवर को है, फिर कैसा? ऐसा कैसा? ना, कैसा भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस ऐसा 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 है। कि ऐसा, बस ऐसा ऐसा आखिरी बात, ये तुम अपने पास से क्यों लगा बताओगे रहे हो, कि ये पूरी बताओ। बात बताओगे? हाँ? आगे से बात चल रही हुजूर के इल्म का, फिर हुजूर के इल्म के बहस करते करते फिर बताया कि अगर कुल है तो मैं मानता नहीं, अगर बाज उलूम है तो ऐसा तो पागल को है।
नबी के दो तरह के इल्म को कैटेगरी किया है कि कुल या बाज। कुल तो हो नहीं सकता, कुल का इनकार करते हैं, हम भी कुल इनकार हो करते सकता हैं। भाई, कुल को तो आला हज़रत ने कुल का बयान किया कुरान में, कुल का तर्जुमा किया कुरान के खिलाफ। उन्होंने कहा कुल इल्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल इल्म है, कयामत का भी इल्म है, बारिश कब होगी इसका भी इल्म है, माँ के पेट में क्या है इसका भी इल्म अल्लाह के रसूल को, सबका इल्म कुल कुल का दिया आला हज़रत। हाँ, तो आप कुल का क्यों इनकार कर रहे हो? तो कुल अल्लाह के निस्बत से कुल, और मखलूक के अल्लाह के निस्बत से कुल का इनकार होगा। तुमने बात इधर को घुमा दी, अल्लाह की निस्बत से कुल। घुमा कहाँ दिया? और घुमा अभी कह रहे थे कहाँ दिया? कुल का यहाँ घुमाने की कौन सी बात हुई? कुल का इल्म आला अभी कह रहे हजरत थे कि ने अल्लाह को फरमाया, सिर्फ अरब प्यारों के अल्लाह के। चुप तो हो जाओ, इतना बेसब्र क्यों हो जाते हो? जब एक लफ्ज बार बार 3 बार 4 बार रिपीट दोहराते हो और मैं बोलने लगता हूँ, आप बीच में बड़बड़ाते हो। तुम घुमा आला के हजरत ने बात कर रहे हो, फरमाया, घुमा फिरा के बात करते हो ना। आला हजरत ने फरमाया बाज उलूम गैबिया जो नबी को है, ये अल्लाह की निस्बत से बाज है, अल्लाह की निस्बत से कुल नहीं है। अल्लाह को जितना है इतना ही नबी को है नहीं। अल्लाह ताला के इल्म अगर समंदर है, उस समंदर का एक कतरा का करोड़ों हिस्से का एक हिस्सा भी नबी के लिए नहीं है, उससे कम। और अगर ही नहीं है, कोई मखलूक के अल्लाह का हिसाब से, मुकाबला, अल्लाह का मखलूक के मुकाबला हिसाब नहीं का कुल है। जी, जी। तमाम मखलूक का इल्म जैसा नाप लो, तमाम मखलूक को कितना इल्म है टोटल करके, उससे भी ज्यादा नबी को इल्म है। तुमने भी शुरू में कहा, जी जी हाँ। तो मखलूक का कुल है, मखलूक को जितना है सब नबी को इकट्ठा दिया गया। इसलिए मौलाना रूम फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा दारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे नबियों को जो कुछ दिया गया, तमाम खूबियां इकट्ठा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, मखलूक का कुल। तो ये कुल है। आला हजरत फरमाते हैं इस मखलूक के हिसाब से। आला हजरत ने अपनी तरफ से घुमाया नहीं। तुम जो घुमाना बोल रहे हैं, ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ाया, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बढ़ाया। आला हजरत से तुमको दुश्मनी है, तुम जो भी बयान करो करो, ठीक है? दुश्मनी नहीं, वो फतवा लेकर आए ना वहाँ से बढ़ा के। उनकी क्यों दुश्मनी है आला हजरत से, बोलो? दुश्मनी फिर हमें दुश्मनी क्यों होगी भाई? दुश्मनी नहीं है तो बात बात में तुम आला हजरत की बिला वजह गलती पकड़ते हो। जो आदमी मर गया उसके लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, मना है। उसके लिए तो बुरा कहना, अगर उसने बुरा किया भी है नहीं तब भी मना है कहना कि उसका अमल, जो आदमी जिसको मौत आ गई, जो मर चुका, जो जिसको मौत आ चुकी, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, जिसका मफहूम है कि उसको उसका अमल दुनिया में अच्छा रहा हो या बुरा, आप उसको कुछ ना कहो, उसका बदला उसको मिल चुका, मिल गया, ले लिया उसने। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना किया उसके बारे में, इंसानों को मना फरमाया तुम कुछ ना कहो उसके बारे में, चाहे ख्वाह उसका अमल अच्छा हो या बुरा, मना फरमाया। अकीदे के बारे में, अकीदे अमल, अकीदा अमल नहीं है, अकीदा अलग है, अमल नहीं है, अकीदा अमल नहीं है, अकीदा अमल नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदा। अच्छा, अकीदा वाह भाई वाह। यकीन, ईमान यकीन को अकीदा कहते हैं, ईमान यकीन। तो ईमान और यकीन अगर गलत है तो सब सारे काम करता रहे आदमी, अकीदा से नहीं तो अमल जो है ये सही नहीं है, फिर बेकार हो जाएगा। अकीदा सही नहीं तो अमल बेकार है। पहले अमाल का दारो मदार ईमान पर है। तुम जमात में जाते हो, जमात में भी तो ये बात सिखाया जाता है, ईमान अमाल के दारो मदार ईमान पर है। तो ईमान दुरुस्त नहीं है तो उसका कोई अमल काम का नहीं है, सब अमल बेकार है। तो उसके बारे में बोला जा सकता है जिसका अकीदा दुरुस्त न हो। तो इसीलिए अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानोतवी, इन लोगों का अकीदा दुरुस्त नहीं है, इस वजह से हम इनके बुराई करते हैं। अगर अकीदा दुरुस्त होता, अमाल कुछ गड़बड़ होती, तो हम इनकी बुराई नहीं करते। मैंने तुम्हें इल्म गैब बता तो दिया भाई, अल्लाह के रसूल को जो उसने इल्म गैब पूछा, वो इल्म छोटे छोटे जो इल्म पता कर रहा है वो भाई जानवरों को भी है, काफिरों को भी है भाई। बागेश्वर बाबा जो है, तुमने देखा होगा टीवी पे दिखा रहे हैं उसको, बागेश्वर बाबा मजमा होता सामने, वो सामने वाले से मतलब बात पूछने से पहले लिख के रख लेता वो अपने पास, उसके बाद कहता बता कहते तू किस काम के लिए आया, उसके बाद में पूछता तेरा क्या नाम है, फिर वो अपने पास से स्लेट निकाल के खाता, तख्ती पे लोग पहले से लिखा हुआ तैयार रखा रहता उसके पास। तो बागेश्वर बाबा के मुरीद हो तुम? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, काफिर को इतना इल्म है, काफिर के पास इतना इल्म है, के लिए इल्म मान रहे हो, माज अल्लाह बागेश्वर बाबा के लिए मान रहे हो, और नबी के इल्म मानने पर तुमको दर्द होता है। जिस इल्म से धोखा खा के आदमी खुदा मान बैठता है, नबी को खुदा समझ बैठता है, और वो ये बागेश्वर बाबा को हिंदू जो है उनको जो खुदा समझ बैठते हैं, राम समझ बैठते हैं, जिस इल्म के धोखे मान के, उस इल्म का तो इनकार किया जा रहा भाई। इसी धोखे मान के तो खुदा मानता आदमी, नबी को खुदा मुसलमान हमारे नबी को खुदा मान लिया।
भाई किस नबी को खुदा ना माना बताओ मुझे। तो ईसा हमारे नबी अलैहिस्सलाम की को खुदा बात हो रही है, हमारे नहीं नबी को। हमारे नबी को अलग भाई, इतने नबी आए, सब नबी की कौम ने उनके अपने अपने नबी को खुदा का दर्जा दे दिया। किस वजह से दिया? क्योंकि पहले गैप का इल्म मानेंगे उन्हें, फिर उनकी उनकी जो है वो खत्म करेंगे कि इनकी परछाई नहीं थी, इनमें गैप का इल्म था, इनकी जो था साया भी नहीं था, और उनकी ऐसी ऐसी खूबियां बयान करेंगे जो अल्लाह वाली खूबियां पहले उनके अंदर शामिल करेंगे, फिर खुदा का दर्जा दिया जाता है। डायरेक्ट खुदा कोई नहीं बनाता। अच्छा, तो हमारे नबी का उजैर सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम, उजैर सलाम को उनकी कौम ने खुदा का दर्जा दिया, समझे। और तो बहुत सारी कौमों ने नबियों को खुदा का दर्जा दिया। तो पहले उनके अंदर खुदा वाली सिफात पैदा करती है कौम कि इनके अंदर खुदा वाली सिफातें हैं, फिर उसके बाद खुदा का दर्जा देती है कौम। ऐसे ही तुम इल्म लोगों ने गैब, किया, अल्लाह के इल्म रसूल गैब सल्लल्लाहु अलैहि मानना। वसल्लम, आप लोगों ने भी ऐसे ही किया कि अल्लाह के नबी के अंदर आपका जो साया नहीं था, और आपका जो है साया नहीं था, और आप जो है गैब का इल्म जानते, पूरी कायनात का इल्म जानते, दिलों के हाल, यानी जो अल्लाह के लिए जो चीजें खास हैं उन चीजों को नबी के अंदर पैदा कर दो, फिर बाद में खुदा का दर्जा दो। अच्छा, यही वजह हुआ कि खुद हम लोगों ने नबी को खुदा का दर्जा दिया, ये जी बोल बिल्कुल रहे दिया। हो? मैं आपको सुनवा सकता हूँ, बयान है आपके लोगों के कि अच्छा, खुदा तो दुनिया में 63 साल लेके चले गए खुदा, और अंधों ने देखा ही नहीं, साहबों ने देखा। ये शेर है तुम्हारे यहाँ। कौन से किसने लिखा ये शेर? हैं? किसने लिखा? एक शेर है, शायर ने कहा, हमने अरब देखा बगैर इनके, हमने अरब देखा बगैर इनके, क्या हो गया पता? और अल्लाह के नबी के रोजे की तरफ को हाथ कर रखा, कर दिया। अच्छा, ये किस बेवकूफ ने ये शेर कहा? बेवकूफ से कैसे? कोई बरेलवी होगा, बरेलवी के अलावा कोई और हो सकता है? तो बरेली होगा, बरेलवी के अलावा यानी यार अल्लाह आप के ये बंदो, शक की बुनियाद पे, यानी आप किसी अंदाजे शक पर नहीं, किसी को कह शक रहे नहीं हैं कर रहा, मैं शक नहीं कर रहा। बरेली भी अच्छा ये होगा बताओ, बोल के? आप गारंटी, यकीन, आप गारंटी नाम में दे बताइए। रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, साया नहीं है गुम्बद खिजरा का, आज भी बताओ किसका शेर है? बड़े देवबंदी है वो, वहाबी है, कौन है बताओ मुझे। किसका शेर है? साया नहीं है गुम्बद खिजरा का आज भी, साया हाँ, नहीं है गुम्बद खिजरा का आज भी, जिंदा ये मौजूदा है मोहम्मद के शहर में। बताओ साया है या ना है, बताओ आप। किसने कहा? ये जो ये शेर है, ये कव्वाल है, कव्वाली, कव्वाल है, ये बताओ। वहाबी है, कव्वाल बरेलवी है, कव्वाल देवबंदी बरेली है, भी है कौन सब? है? कव्वाल सब बरेली भी है? सब बरेलवी, हाँ तुम्हारा कव्वाल सब बाप है बरेलवी। कव्वाल? हाँ तो कौन है कव्वाल बताओ, किस तुम्हारा साल? बाप है, ये बरेली भी नहीं है। ये सब बरेली भी वो होता सब है। बिद्दती। अच्छा ये बताओ, इसने ये बात कही क्यों, ये बताओ मुझे। इसने यूं कही कि बरेली वालों ने यूं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, तब उसकी जरूरत हुई कि उसने कहा कि अल्लाह के नबी का गुम्बद का भी साया नहीं है। अब अच्छा, बीज तो तो तुमने बोया पहले, ये बीज तुमने जरूरत बोया, फिर तुम हदीस पेश करो, तुम हदीस पेश करो कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, अल्लाह का पेश करो, लाओ अच्छा, 20 हदीसें दिखाओ मुझे। ये अभी हदीस तक तो है अल खसाइसुल कुबरा, इमाम एक हदीस, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा। और ये एक किताब हदीस है। ओ तुम्हारी भैया जरूरत ओ कैसे हुई? तुम्हारे मौलाना मौलाना, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को कैसे जरूरत हुई नबी को साया नहीं था बोल के लिखने में? 100 हदीसें होनी चाहिए, 100, जैसे हर वक्त का जिंदा मौजूदा था, जिंदा हर वक्त का मौजूदा, पूरी जिंदगी के 63 साल का मौजूदा, कम से कम 1000 हदीस अल्लाह के नबी के साए पर होनी चाहिए थी। ये तो झूठी कासिम हदीस, नानवी की जरूरत कैसे हुई? नबी को साया नहीं था लिखने में? झूठी हदीस है, सब झूठा बयान है, मनगढ़ंत है। नहीं, लेकिन अगर इनके तुम्हारे अशरफ अली ना थानवी देवबंदी, और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मैंने साबित कर दिया। हाँ मतलब देवबंदी ने अपने मतलब की सबको अच्छी लगा, उन्होंने भी लिखा है तेरा सारा जाए, तो देवबंदी बरेली भी अलग अलग हो गया। सऊदी में जाकर तो सबको बिद्दती कहना है, वो देवबंदी को बिद्दती कहना है। अच्छा, तुम इतनी देर से देवबंदी खुद को देवबंदी कह रहे थे, मैं किसी को ना, अभी सऊदी वाले हो गए। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हक को हक कहूंगा। नहीं, अभी गलती जो आजकल के गलती जो सपोर्ट में, उन्होंने की होगी तो उन्होंने सपोर्ट भी में की होगी। आए, अशरफ अली थानवी के सपोर्ट में आए, जब सपोर्ट फंसे में तो आप सऊदी चले गए। तो सुनो इधर को, सुनो इधर को, मौलाना क्या नाम है तुम्हारा? जलालुद्दीन? हाँ, जलालुद्दीन हूँ मैं। हाँ जलालुद्दीन, सुनो इधर को। मैं 15 साल मैंने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया, जमातों में लगाया, चिल्ले भी लगाए, 4 महीने भी लगाए, 15 साल रहा हूँ। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का नाम पता है मैंने किससे सुना? ये गुस्ताखियाँ किससे सुनी? उनको जो मुझे मैंने जो पहचाना वो बरेलवियों से पहचाना। तबलीग में उनका जिक्र भी नहीं आता, नाम भी नहीं आता। कोई तबलीगी अगर कोई बहस मुहासमा नहीं पढ़ा, बरेलवी से न मिला, उसे पता नहीं होगा मौलाना अशरफ अली थानवी कौन है। यकीन मानना इस बात को, ये बरेलवी पहचान कराते हैं, बरेलवी पहचान कराते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया नहीं था, ये हाँ, जो हमने किताब आला हजरत ने लिखा, और तुम कह रहे जरूरत कैसे हुई? हाँ। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को कैसे जरूरत हुई? अशरफ अली थानवी के पीर, और अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। नशरुत्ती विला कोई जिक्रिल हदीस। हदीस है अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कोई हजरत उमर से, हजरत अबू बकर से, हजरत उस्मान से, हजरत अली से, जो हर वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई हो, बताओ हदीस मुझे।
तो साया था करके हो तब तो इनकार होगा। अगर ज़ईफ से ज़ईफ हदीस भी हो, जब तक सही से उसका इनकार ना साबित हो तो क्या उसका मतलब क्या? मानने में कोई हर्ज नहीं। क्योंकि वो मानने में हर्ज कैसे नहीं है? भैया जब दीन का इतना उसके बड़ा नुकसान हो उसके जाएगा। मुकाबिल सुनो में ओ जब मैं भैया, बोलूं तो तुम चुप रहो, एक तो साथ दोनों ना बोले। सुनो मेरा कितना बड़ा नुकसान है, पहले मेरी सुन लो। गुम्बद खजरा का साया नहीं है, गुम्बद खिजरा का, आज भी इसमें आप नुकसान नहीं समझ रहे? ये बिल्कुल नुकसान है। गुंबद कितना बड़ा खजरा तो नुकसान पत्थर का है। है। दीन दीन जो फ्रॉड कहलाएगा, जो अब दीन वो फ्रॉड कौवा, कहलाएगा, नहीं फ्रॉड तुम लाजमी है ये। कौवा इन्होंने को झूठा कर बरेलवी रखा बना है। रहे हो। कोई शिरकिया शायरी कोई भी लिखे, उसको पहचानने के बजाय तुम डायरेक्ट कोई भी हो शेर बदगुमानी करके उसको अच्छा बरेल, अच्छा फिर अच्छा अच्छा, मुझसे मना करा खुद बरेली मौलाना ने तुम कि चुप जाके हो। देख लो साया नहीं है। मैंने देखा, मैंने उम्र किया, मैंने देखा साया उसका। अच्छा तो बताओ, मैं तो मैं बोलूं तो बार बार तुम क्यों हाँ चिल्लाते हो, बोलो इतना बोलो चिल्ला यार तुम सुनते क्यों नहीं हो। बोलो बोलो बोलो। जब मैं बोलूं तो चुपचाप सुनना, जब तुम बोलो तो मैं चुपचाप सुनता हूँ। बार बार बोलने की जरूरत ना हो। 10 बार बोलना पड़ता है बीच में तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम कव्वाल को बिला वजह बगैर पहचाने बरेलवी से जोड़ दिया। कोई शिरकिया शेर कहा, उसको बरेलवी से जोड़ दिया। अगर ऐसा क्यों तुम हर बात बात में बरेलवियों को गलत चीज से जोड़ते हो? हाँ, जवाब दो। अब बोलो ना, तुम बोल लो, तुम तो बीच में मैं बोलने बोल मत दो रहा तुम हूँ ना, बोलो कि तुम। साया नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तो हमने लिखा, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी लिखा, बड़े बड़े बुजुर्ग 800-900 साल पुरानी किताबों में लिखा है। जी अच्छा बहरहाल मौलाना, हदीस हदीस अगर बोलूं? ज़ईफ भी हो, जब तक उसके मद्दे मुकाबिल उसके अपोजिट में सही हदीस न हो, सही हदीस ज़ईफ हदीस के एग्निस्ट हो, तब ज़ईफ हदीस को रद्द किया जाता है। और अगर ज़ईफ हदीस फजाइल में हो तो उसको रद्द नहीं किया जाता, तो रद्द नहीं किया तो जाता। हदीस हदीस तो बयान की है उन्होंने, साया की हदीस तो बयान की है। अब मौलाना मौलाना जर्जीस ने बयान नहीं किया हदीस। नहीं, आप जर्जिश की मौलाना तरफ जर्जीस जा में मैंने रहे हो। खुद सुना, मैंने खुद बयान सुना। अल्लाह के नबी की हदीस साया बयान किया उन्होंने हदीस में, कौन खुद सी उनका हदीस बयान बयान सुना किया? मैंने। हाँ बयान सुना मैंने उनका, हाँ, साया के ऊपर उन्होंने हदीस बयान की है। और वो आप सुन लेना निकाल के कि साया वाली हदीस, साया वाला बयान मौलाना दर्जीस का, उन्होंने हदीस बयान की है। अच्छा तो अब जर्जिश का सुनते हो, देवबंदियों का भी सुनते हो, क्यों सब सुनते हो जर्जिश का? सबका सुनते, सबका सुनते, सबका सब तो देख सबका लो। सुनना, ये तो अब जब गैरों का उलमा ना, अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ के अकीदे के खिलाफ है, हमारे असलाफ के नजरिया के खिलाफ है। कोई तो बदअकीदा गुमराह की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। अल्लाह से गलती हो गई। अल्लाह के रसूल को जो काफिरों में भेजा है, मुशरिकों में भेजा, तो अल्लाह से गलती हुई ना फिर ये। वो तो मुशरिकों काफिरों में में भेजा। मुशरिकों में आए, और आने के बाद उन लोगों पे मेहनत की, उनको देखा, उनके बीच में रहे, खाया पिया, उनके साथ रहे, तिजारत की, किनके साथ? मुशरिकों के, काफिरों के साथ। हाँ भाई, यानी तो नबी ने काफिरों के साथ रहा, रहे इसलिए ना, इससे ना रहे। तुम्हारा दलील यह है कि तुम गैरों बदअकीदों के, काफिरों की, हर किसी की बात सुनोगे तुम। क्योंकि सुनेंगे, रहेंगे, बात बात सुनेंगे, उनकी समझेंगे, फिर उनको समझाएंगे। अरे भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है ये, अल्लाह के नबी ने ऐसा किया नहीं, बताओ मुझे। हजरत मोहम्मद बिन सिन, तो असलाफ अपने बुजुर्गों को, अपने असलाफ को नहीं मानोगे? हमारे असलाफ तो सबसे बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो उनके बाद रसूल में सहाबा है, सल्लल्लाहु फिर उनके अलैहि बाद में वसल्लम के ताबई है, बुजुर्गान दीन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात जो बुजुर्गों ने दिया, उन बुजुर्गों ने फरमाया, इमाम बुखारी के उस्ताद मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक बदअकीदा आया, आकर कहा कि मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ। तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने सुना नहीं। फिर कहा कि मैं आपको कुरान सुनाऊंगा। तो उस शख्स ने जब कुरान सुनाना चाहा, हजरत ने कहा कि नहीं, तो उससे मैं कुरान नहीं सुनूंगा। फिर उसको उठा के भगा दिया गया। हजरत भी उठ के चले गए। तो शागिर्दों ने कहा कि आप इससे कुरान क्यों नहीं सुने, हदीस क्यों नहीं सुने? तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम बुखारी के उस्ताद, फरमाते हैं, किसी बदअकीदे से अगर मैं कुछ चीज़ सुनता, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आती, और अल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक साथ जमा नहीं हो सकते। और मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि सुननुल कुबरा में लिखे हैं कि जब फितना का दौर नहीं था तो हम किसी की भी हदीस हम सुन लेते थे। कोई भी आकर हदीस बयान करते, मैं फौरन सुन लेता था। लेकिन जब फितना हो गया, अलग अलग फिरके में बट गए, अब हम सिर्फ अहले सुन्नत का ही सुनते हैं, दूसरे का बयान नहीं सुनते। खुद इमाम बुखारी के उस्ताद, और तुम जर्जिश का सुनते हो, देवबंदी का सुनते हो, शिया का, कादियानी का सुनते हो, और कहें हम सबका सुनेंगे। तो मोहम्मद बिन सीरीन से बड़े आलिम तुम हो? हाँ, हाँ जवाब बोलो। दो, बताओ, तुम हो कौन? देवबंदी हो या अहले हदीस हो? हम मुसलमान हैं। देवबंदी नहीं हो?
मुसलमान मुसलमान अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानने वाले, अच्छा, सहाबा को आप मानने वाले। देवबंदियत से फिर तौबा करो। बोलो, मैं देवबंदियत से तौबा करता हूँ, मैं देवबंदी देवबंदी नहीं हूँ। मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान ना देवबंदी, देवबंदी काफिर है देवबंदी काफिर है। जी, और ये अहले हदीस, अहले हदीस भी काफिर है। अब वहाबी देव, ये जो सऊदी में ये वहाबी, सऊदी, चाहे ये भी- सऊदी हो, चाहे नजदी हो, चाहे इराकी हो, जो भी देवबंद जैसा अकीदा है, कासिम नानूतवी, अशरफ अच्छा। अली थानवी, खलील अहमद अम्बेटवी, इन खबीसून जैसा और ये अकीदा सिया जो जिसका भी सिया है वो सिया काफिर सारे है। सिया दुनिया में, पूरी दुनिया में सिया जो ये भी काफिर है सब। शिया में बहुत सारे अकसाम हैं, जो हजरत अली अक़साम रदी अक़साम अल्लाह की बात तआला नहीं अन्हु कर रहा को, मैं। हाँ, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अंबिया से अफजल माने, नबी के बराबर माने, वो काफिर है। और शिया जो कुरान का इनकार करे वो काफिर है। और जो शिया सिर्फ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अव्वल माने, बाकी दूसरे अकीदा हमारे जैसा रखे, वो गुमराह है। और वो उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं है, लेकिन उसको काफिर नहीं कहा जा सकता। जो सिर्फ हजरत अली को अफजल माने, बाकी अकीदा में कुरान हदीस के मुताबिक रखे, सिर्फ अफजलियत का अकीदा रखे, तो वो फासिक है। कुरान का इनकार करने वाला शिया काफिर है, और हजरत अली को नबी के बराबर मानने वाला काफिर है। और अगर सहाबा इकराम में अफजल मानता है तो वो भी फासिक है और वो गुमराह है। अब मिस्टर सुनो, हमारी सोच सुनो, हमारी क्या है। हम तो तुम्हारी सोच जन्नती है, सुनने मैं की कोई बताऊं? जरूरत नहीं, कुरान हदीस बयान करो। ना मैं बताऊं ना कौन कौन जन्नती है। हदीस के, हाँ हदीस ही बयान करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, हदीस में तो इतना है, वो जन्नत में जरूर जाएगा, एक न एक दिन जरूर दाखिल होगा। समझ गए? इस हदीस से तुमने जरूर क्या जाएगा। समझा? हाँ वो चाहे तो, हाँ, अरे हदीस में ये भी है। और जहन्नुम से जब लोग निकाले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि जहन्नुम से हर उस शख्स को निकाल लो जिसने पूरी जिंदगी में, तमाम जिंदगी में एक मरतबा भी अल्लाह कहा हो। सिर्फ पूरी जिंदगी में उसने कुछ ना कहा, तो उसने दुनिया भर के गलत ही काम करे, उल्टे सीधे हरकत करी, कुछ भी, लेकिन उसने पूरी जिंदगी में बस क्या कहा, अल्लाह, उसकी जबान से निकला हो, उसको भी एक ना एक दिन जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। अच्छा, तो जी हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो ज़कात के इनकार करने वालों पर तलवार चलाया, और जो मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के खिलाफ तलवार चलाया, तो उन लोगों ने कितने बार अल्लाह कहा हो, कितने बार कलमा पढ़े हो, कुरान भी पढ़ते थे, ज़कात का इनकार करने वाले। फिर तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जी, जी। उन पर कुफर का फतवा देकर उन पर तलवार क्यों चलाया? तो ये हदीस वो हदीस, समझते तो थे या हदीस, तुम ये समझते हदीस हो? गलत करो ना तुम, ये हदीस गलत कर दो। तो इस हदीस का जो मतलब ये हदीसें है, हैं, जो ये हदीसें हैं, गलत करने का नहीं, हदीस का हाँ, मतलब तो समझना समझाना है। हदीस का मतलब ये है, जो हाँ, कि अल्लाह को अल्लाह कहे, वो जहन्नुम में और जाएंगे ना, जहन्नुम में जाएंगे ना। पूरा सुनो, इसलिए बीच में बड़बड़ाना नहीं, बार बार रोकना पड़ता है तुमको। 100 बार बोलता हूँ कि जब मैं बोलने लगूं खामोश रहो। मैं बोल रहा हूँ इस हदीस का मतलब ये है कि जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो, रसूल को रसूल मानता हो, अकीदा में कोई गड़बड़ ना रखा हो, ज़रूरियात दीन का इनकार ना करता हो, हाँ नफसानी ख्वाहिशत की वजह से बहुत गुनाह किया, उसने नमाज में सुस्ती किया, रोजे में सुस्ती किया, ये सब सुस्ती की वजह से जहन्नम में जाएगा, तो भी एक ना एक दिन अल्लाह को अल्लाह मानने वाला जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बच के। एक ना एक दिन सजा भुगतने के बाद जहन्नम से बचकर उसे जन्नत तो में आएगा। मौलाना पूरी जिंदगी में एक मरतबा उसके मुंह से निकला, उसे याद भी ना रहा। हाँ भाई, हाँ, लेकिन वो उसे तो याद भी ना रहा यार, आज भी उसने ऐसा शख्स मैंने है, अल्लाह कहा भी था या नहीं कहा था पूरी जिंदगी में। आज भी एक मरतबा उसने अल्लाह कहा होगा कभी, पूरी 100 साल की जिंदगी में। हमारी नजर में भी ऐसे शख्स हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी रोजा नहीं रखता, एक बार भी रोजा रखते हुए नमाज पढ़ते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 60 साल उम्र है, 60-65 साल उम्र है, दिन भर शराब पीता है, लेकिन वो कभी दिन का इनकार। 72 फिरके हो जाएंगे, 77, इनकी क्या करते हो तुम? तफसीर क्या होती है इसकी? 72 फिरके में से ना एक जन्नत में जाएगा। कौन सा फिरका हो, कौन जाएगा जन्नत में? जिसके अकीदा में कोई खूट ना हो। हाँ, जैसा देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, इनके अकीदे में जो खूट है, ये जहन्नम में जाएगा, ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, ये काफिर है। और अकीदे में जिसका खूट नहीं है, पूरी हदीस कैसे है जी कैसे है हदीस याद है? कैसे है पूरी हदीस? कैसे है? क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? फिर 73 फिरकों 72 फिरकों के बारे में? मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी, उसमें 72 जहन्नम में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो जन्नत में जाने वाले फिरका कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर चलेंगे, उनके जैसा अकीदा होगा, उनके जैसा अमाल होगा, वो जन्नत में जाएंगे। अगर उनसे हट गए
उनसे नफरत है, उनसे दुश्मनी है, उनके हाँ, सब खिलाफ दुश्मनी तो सब कर रहे अकीदा हैं, सब रखा। बंदूक है, गोली ताने बैठे हैं, सब अल्लाह के नबी पे ही सब तलवारें चलाएंगे। तुम्हारी सोच में यही तो खन्नास बड़ा हुआ, दिमागों में जो जहर घुस दिया ना आला हजरत ने तुम्हारे, कि अल्लाह के नबी से गुस्ताख करेंगे, अल्लाह के नबी से दुश्मनी है हर मुसलमान की, अल्लाह के रसूल से ही दुश्मनी करेंगे सब, दुश्मनी कर इन रहे पे हैं। तलवार चलाएंगे सब, इन पे तलवार चलाना है सबको। हाँ, तुम्हारे दिमागों में ही पता ना क्या घुस के चले गए हो। अब पहले ये सुनो, 72 फिरके बताए, उसमें 73 फिरके। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? मेरी उम्मत में 72 फिरके, बनी इसराइल में 72 फिरके हो चुके थे, और मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, उनमें से एक फिरका जाएगा जन्नत में, ठीक है। जी तो अब अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत में हो जाएंगे। तो उम्मत में ये ईसाई, यहूदी और काफिर और बौद्धिस्ट, ये उम्मत में नहीं आते अल्लाह के रसूल के? आते हैं। ये नबी की उम्मत में है। तो फिर इनको क्यों नहीं जोड़ते उसमें, फिरकों में? इनको ना जोड़ोगे? पंजाबियों में कितने फिरके हैं, हिंदुओं में कितने हैं, जैनियों में कितने हैं, बौद्धिस्टों में कितने हैं, ईसाइयों में कितने हैं, यहूदियों में कितने हैं? एक एक उसके अंदर 20 25 फिरके हैं। मतलब तुम्हें जी। ये फिरके नजर नहीं आते? मुसलमानों में तुमने 72 बना के रख दिए तुमने, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा? आलिमों का बताओ। इसलिए अच्छा। फरमाया जहन्नुम की आग जो सुलगाई जाएगी ना, ये सुनो हदीस इधर को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नुम की आग सुलगाई जाएगी उलमा इकराम से। सबसे पहले जहन्नुम की आग जो जलनी शुरू करेगा अल्लाह ताला उलमा से करेगा। क्यों करेगा? उलमा ने टुकड़े करके डाल दिए। अब 72 के 72 फिरके तुमने मुसलमानों में ही बना दिए। अच्छा, हमने बनाया। तुमने, सुनो, हाँ, तुम बिल्कुल तुमने बनाए। आप सुनो, देवबंदी अहले हदीस ये तो इस हदीस पे बात ही नहीं करते, इस हदीस पे सिर्फ बात बरेलवी हजरात करते हैं, बरेलवी अब हजरात। चुप हो जाओ, तुम्हारी बात सुन लिया। अब लास्ट मैं 2 मिनट लास्ट लूंगा, इसको समझा के मैं बात खत्म करता हूँ। आजान होने जा रहा है, असर की आजान। सुनो, चुप हो जाओ। ये हदीस को 73 फिरके वाली हदीस, हर फिरके वालों ने इस हदीस का यही मतलब समझाया है, नबी की उम्मत में 73 फिरके होंगे, और उम्मत से मुराद उम्मत इजाबा। उम्मत 2 तरह के हैं, एक उम्मत दावा, जो नबी का कलमा नहीं पढ़े वो उम्मत दावा, उसका शुमार ही नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ उम्मत इजाबा में 73 फिरके होंगे। ये अहले हदीस वालों ने भी इसका यही तर्जुमा किया है, और देवबंदियों ने भी इस हदीस का यही तर्जुमा किया है, और बरेलवियों ने भी यही तर्जुमा किया है। आप तुम बरेलवियों से बिला वजह जहर भरा हुआ तुम्हारे बरेलवियों के खिलाफ, क्योंकि आला हजरत ने देवबंदियों की पोल पट्टी खोली, देवबंदियों का कुफरिया, देवबंदियों के कुफरिया किया आला हजरत ने जाहिर किया। इस वजह से कुफर से बचाना है, कुफर के घाट से तुम्हारे अकादमी को बचाना है, इसलिए आला हजरत से दुश्मनी है। बाकी हर फिरके वालों ने इस हदीस से यही मुराद किया है। तुम इतना बड़ा जाहिल हो, इतना बड़ा जाहिल हो कि तुमको हदीस का मफहूम तुम्हारे उलमा ने भी जो बयान किया है उससे भी तुम इनहिराफ कर रहे हो। तुमको ना कोई देवबंदियों को नुकसान कर दिया आला हजरत ने। अरे अपने नुकसान करा, कुएं का मेंढक बन के यहाँ कहीं बरेली के बरेली में रह गए खाली, बस निकले बाहर को बताओ मुझे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च आला हजरत पर चल रहा है, और आला हजरत के नाम पे देखो ट्रेन चल रहा है, अस्पताल खुले हैं, थानवी के नाम का एक रिक्शा भी नहीं चल रहा है। कोई का थानवी है, थानवी के कब्र पे जाके देखो, थानवी के दर्जा देना, नबी बना देना, नबी का दर्जा बना देना, नबी से भी आगे बढ़ा देना। वो नबी से आगे कासिम नानवी ने खुद को बढ़ाया, चला देना। कासिम नानवी ने खुद को नबी से आगे बढ़ाया है। चाहते तो देवबंदी भी कर सकते थे ना, इस काम को कर सकते थे देवबंदी। समझ में आ गया, देवबंदी काम को नहीं करते, खुदा का दर्जा नहीं देते ना। कुएं के मेंढक कौन है, बात समझ में आ गई। हाँ, अशरफ अली थानवी ने कलमा भी पढ़ाया, नबी से बड़ा दर्जा खुद को मान लिया है। बरेली से के लिए कुछ नहीं है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। देवबंदी मुल्लाओं को सब कुछ का इल्म है। देवबंदी मौलवी कब्र से उठकर आ सकते हैं, नबी कुछ नहीं दे सकते। देवबंदी मौलवी कब्र से उठकर आकर मिठाई देते हैं। नहीं, ये बताओ, ये 72 वाली हदीस जो है, 72 वाली, इसमें काफिर आते नहीं आते? काफिर शामिल है नहीं इसमें? ये बताओ तुम। काफिर शामिल नहीं है इसमें, काफिर शामिल है तो देवबंदी को काफिर, तुम तो देवबंदी को काफिर मानते हो ना, तो ये 72 फिर के अपने बरेलियों में लगाओ ना। अच्छा सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ काफिर, ये हदीस काफिरों के लिए नहीं है। अब तुम मानते हो देवबंदी को काफिर, पहले हदीस को भी काफिर मानते हो, और इन्हें गैर मुकल्लिद को भी काफिर मानते हो, जब सबको काफिर मानते हो तो इन्हें काफिरों को अलग कर दो ना, इन्हें तो काफिरों की लाइन में लगा दो। इन 72 वाली हदीस को अपने अंदर लगाओ ना। सुनो, इस हदीस का सही मफहूम सुनो, सही मफहूम सुनो ना। हदीस का मफहूम ये है कि जो खुद को मुसलमान कहेंगे, नबी के कलमा पढ़ेंगे, मुसलमान कहलाएंगे, इस मुसलमान कहलाने वालों में 73 फिरके होंगे, और एक फिरका जन्नत में जाएगा। हदीस में है ये, पूरी हदीस में है। अरे हदीस में है, बिला वजह पूरी बात बोल रहे साले हरामजादे, बीच में बोलता रहता है।